नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माइन ऑफ नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के साथ हम हाजिर खिदमत हुए वो रूह है। रूह क्या है, बरज़ख और रूह का क्या ताल्लुक़ है, आंखें मरते वक्त क्यों फटी रहती हैं, हम डिस्कस करेंगे कुरान, बाइबल, फ़लसफ़ा और साइंस की रोशनी में। ग्रीक फ़िलासफ़र्स जिनमें सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल, जिन्हें सुकरात, अफलातून और अरस्तु के नाम से जाना जाता है, और रूह की एग्जिस्टेंस यानी उसके होने पे यकीन रखते थे और उसकी पावर पे भी यकीन रखते थे। बाइबल में रूह के बारे में फरमाया गया, however a close look to the way in which the words soul and spirit are used in the scriptures reveal that it is not easy to pinpoint their exact meaning. Sometimes the word soul refers to the part of the human being that will live on in eternity, as in Matthew 10:20 verse, and not fear those who kill the body but can't kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and the body in hell. And in great commandments we are taught to love God with all of our soul. Matthew. The word spirit is not mentioned in these verses, yet these address our relationship to God, not to fellow man. It seems that God did not find it important to give us a clear definition of the two words. यानी कि बाइबल में ये बयान किया गया है कि ये एक एटर्नल और लाफानी चीज़ है रूह, और साथ में सोल को कत्ल नहीं किया जा सकता, बॉडी को कत्ल किया जा सकता है, और खुदा से जो ताल्लुक़ बन सकता है वो रूह ही के ज़रिए बन सकता है। कुरान पाक में जो बयान फरमाया गया है वो ये है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुम अस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। It is he who made good everything that he has created, and he began the creation of man from dust. Then he made his progeny of an extract of water held in the light estimation, and he made his complete and breathed into him of his spirit, and made for you the ears and the eyes and the heart. Little is that you thanks. यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी रूह से ही इंसान की रूह दाखिल की, यानी कोई चीज़ होती है रूह जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दाखिल फरमाई थी इंसान के अंदर। रूह के बारे में सवाल किया गया तो कुरान पाक में जवाब दिया गया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। And they ask you about the soul, say the soul is one of the commands of my Lord, and you are not given aught of knowledge but a little. Means we the human can't comprehend the reality of soul, since we have been given little part of knowledge by divinity. जब पूछा गया कुरान पाक में जवाब दिया गया रूह के बारे में कि तुम लोगों को कम नॉलेज दी गई है, तुम्हारा लिमिटेड सोच है, तुम्हारा जहन छोटा है, इसलिए रूह के बारे में सोच नहीं सकते तुम लोग, उसकी रियलिटी को समझ नहीं सकते। इस हदीस के अंदर जो बुखारी शरीफ की हदीस है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त वही नाजिल हुई और उस वक्त ये हुक्म आया, ए नबी तुम उनसे कह दो ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह मेरे रब के हुक्म से और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, यही वजह है कि तुम रूह की हकीकत को नहीं समझ सकते। अब सवाल ये है कि क्या मरते वक्त आंखें खुली रहती हैं? अगर खुली रहती हैं, अक्सर जो ऑब्ज़र्व किया गया है, तो वो क्यों खुली रहती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि क्या तुम नहीं देखते जब आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं, हम ऐसे ही देखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह यह है कि इसकी निगाह रूह के पीछे जाती है, यानी मुर्दा जो है अपनी रूह की तरफ देख रहा होता है, उसके इसरारात को, उसकी हयात को, और उसको देख रहा होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़र्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहें।